और ध्यान देने की बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन इसमें ठीक ठाक चलता ही चलता है। और एंगुलर मोमेंटम, मतलब अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, दो चीजें कैप्चर कर ली तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स या रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो इसका देख लेते हैं अपन लोग किस तरह का परसेंटेज है। तो हमने इसको 5 टुकड़ों में तोड़ा बेसिकली। एंगुलर काइनेमेटिक्स, एंगुलर मोमेंटम के सवाल ये अलग से आते हैं इस वजह से, रोलिंग, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इसका बेसिक सा पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि 2019-2020 में 6% के ऊपर गया था, 2020 में 7% तक हिट कर गया था, 21-22 से थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, लेकिन 3% फिर भी 22 में रहा है वेटेजेस का। और ध्यान देने की बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन इसमें ठीक ठाक चलता ही चलता है। और एंगुलर मोमेंटम, मतलब अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, दो चीजें कैप्चर कर ली तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। और फिक्स एक्सिस रोटेशन, ये जो एंगुलर मोमेंटम मैं कह रहा हूं, आप देखेंगे जब इसके सवाल देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आती है। एक्चुअली सबसे सिंपल सवाल ही आपको एंगुलर मोमेंटम के मिलेंगे इसमें। तो एसेंशियली आप देख सकते हैं सिंपलर वर्जन जो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो दो चीजों से ही आपका मैक्सिमम चीजें चांसेस कवर हो जाते हैं। एज फार एज रोटेशनल डायनामिक्स कंसर्न बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेंस को टारगेट करते हुए। नाउ लेट्स कम टू समथिंग जिसके ऊपर सवाल ठीक ठाक बनते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन क्या होता है? एक्सिस से R1 R2 यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर अपन ने कर दिया, यूनिट्स आ जाएंगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कंटिन्यूस सिस्टम आता है तो फिर आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, देन यू हैव टू इंटीग्रेट टू रीच देयर। इंटीग्रल R स्क्वायर डी भी हमने सेंटर ऑफ मास में भी देखा था। देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस रोटेशन है, तो RI जो डिस्टेंस लिख रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस लिख रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? बॉडी की डेंसिटी किस मटेरियल की बनी है तो उस पर डेंसिटी आ जाएगी, डिपेंडेंसी। फिर शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, ऑब्वियसली जितना शेप, जैसा शेप होगा उसके हिसाब से अलग अलग समेशन आएगा। साइज मतलब कि दूरी कितनी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से अलग अलग आ ही सकता है। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज रोटेटेड बाय द एक्सिस ऑफ रोटेशन सर्कुलर पाथ बिकॉज RI डज नॉट चेंज। तो ये दो सिंपल सी बातें यहाँ पे है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं? एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। बस में ध्यान ही रखिएगा कि एलिमेंट शुड बी सच दैट, वो बता रखा है यहाँ पर, और वो उसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए जिसके एक्सिस के अबाउट निकाल रहे, ये यहाँ पे समझा रखा है। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है, इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं मेंस के अंदर। एक होती है आपकी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर थ्योरम, वो क्या कहती है? IZ = IX + IY, जहां पे X एंड Y मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ अ 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी। मतलब कि मान लीजिए 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है तो इसके प्लेन में आपका X और Y होगा, Z जो यहां पे लिखा हुआ है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए। और एक और थ्योरम होती है, ये यहां पे समझा रखा, X और Y इसी प्लेन में, Z परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक और होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए और इसके पैरेलल एक और एक्सिस है d डिस्टेंस पे, तो उसको सॉल्व करके अपन लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस पे निकाल सकते हैं। इसमें बच्चे गलती कई बार क्या करते हैं कि दोनों में से कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही थी, फिर भी थ्योरम लगा देते हैं, फिर गलत हो जाता है आंसर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने पड़ेंगे भाई, हमने यहाँ पे दे रखे हैं शॉर्ट नोट्स में। प्लीज गो थ्रू ऑल दीज फॉर्मूला। ये देखिए स्फीयर का, होलोस्फीयर का, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। थिन रॉड का, ऑलराइट, तो ये याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। रेक्टेंगुलर प्लेट का हालांकि निकाला जा सकता है यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस लगाकर, डिपेंडिंग ऑन कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, लेकिन ये याद जितने रख सके इसमें से, और किस एक्सिस के अबाउट है ये भी याद रखिएगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लेट का है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, और स्क्वायर प्लेट का यहां पर डिराइव कर रखा है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन को लेके कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म को m इंटू बचा हुआ जितना भी सामान आता है उसका के स्क्वायर लिख दे तो ये आपका √I/m बन जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे कि यहां पर देखेंगे तो इट बिकम्स a/√6, यहां पर देखेंगे तो a/√12,
क्योंकि के स्क्वायर में क्या बचेगा, a बाय रूट 12। तो बस दैट्स इट। चलिए जी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो बिगिन विद अ क्वेश्चन। 2019 का सवाल है आपके सामने। ट्रैक कर लिया होगा आप लोगों ने। तो दो आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ सेम मास m एंड रेडियस आर स्टक ऑन टू एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2r। ठीक है, मास m, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दी रॉड। इसके थ्रू कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए भाई सॉल्यूशन, देखिए यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं एसेंशियली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, खुद के सेंटर ऑफ मास के थ्रू 2/5 mr स्क्वायर, और 2r सेंटर से यहाँ की दूरी है। 2r कैसे, क्योंकि रॉड की लेंथ 2r है, तो यहाँ से यहाँ तक r प्लस r, तो 2r। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्फीयर अबाउट द एक्सिस इनटू 2, क्योंकि दो स्फीयर है, दोनों एक जैसे ही है। फिर आपकी जो रॉड है उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लिया, यू गॉट योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस से करने की जरूरत है। देखने में रिजिड बॉडी हवा लगता है, लेकिन आप देखिए सवाल आप देखते जाएंगे, यू विल बी अमेज्ड कि कितना सिंपल करके हम जो कहने को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है उसके अंदर मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड। आपने ट्राई कर लिया होगा। तो लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 10, आउटर रेडियस 20, about its axis be I, the radius of thin cylinder of the same mass such that the moment of inertia also about its axis also I is। ठीक है, तो ये सवाल है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, होलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखा है और उसके एक्सिस पे I दे रखा है। अब एक और थिन सिलेंडर है सेम मास का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट I आ रहा है, और राइट, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। देखिए ये जो सिलेंडर था पहले वाला, इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट मामला है। क्या, इसकी इनर और आउटर रेडियस हमें दे रखी है, ऑलराइट। और जो दूसरा सिलेंडर है वो तो आपका एक्चुअली होलो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व कर दिया एंड यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा आपने। तो the radius of gyration of uniform rod of length L about an axis passing through a point L by 4 away from the center of the rod and perpendicular to it is। अब ये लैंग्वेज में सवाल दे रखा है, इतना सही खेल है यहाँ पे। ओके, तो ये जरा देख लीजिएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाय 12, सेंटर ऑफ मास से दूरी है L by 4, परपेंडिकुलर टू द रॉड है, तो ml स्क्वायर बाय 12 वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जोड़ के करा सॉल्व, और इसको m के स्क्वायर से कंपेयर कर दिया, आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कवरेज ज्यादा होता है इसलिए उसके हम लोग सवाल भी ज्यादा ले रहे। तो ये 2020 का एक सवाल है, ट्राई करिए। आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहां पे क्या कर रखा है, मास पर यूनिट एरिया जो है ना वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस के अबाउट निकालना विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि रिंग है। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू आर स्क्वायर, और dm कितना होगा, सिग्मा इंटू 2πr dr। राइट, सिग्मा को अपन जो फंक्शन दे रखा है यहां पे पुट करेंगे और ये इंटीग्रेट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली आ जाएगा, एज यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर वी गो। Consider a uniform wire of mass m and length L. It is bent in a semicircle. Its moment of inertia about a line perpendicular to the plane of the wire passing through the center is। तो यहां पर सेंटर से पूछा है, तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि लेंथ दे रखी है जिसको अपन ने बेंड किया था। रेडियस आ गई L बाय पाई, और सेंटर से तो सबकी दूरी कितनी होती है, सेंटर से सबकी दूरी आ रही होगी, यहां फिगर नहीं है, सेंटर से तो सारे पॉइंट्स की दूरी आ रही होगी, राइट। लेंथ L थी तो पाई आर इज इक्वल टू L किया अपन ने, और रेडियस निकाल के फॉर्मूला लग दिया mr स्क्वायर। सो इजी।
और कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई। ऑलराइट, ट्राई कर लिया होगा। 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास रेडियस आर प्लेस्ड विद द सेंटर्स ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड बी। ये रहा चित्र, ये अपन को बनाना पड़ेगा, है ना, सवाल में नहीं दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर वेयर एक्सिस रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज। वन साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है तो दोनों के तो डायमीटर से ही जा रही है, दोनों के डायमीटर से ही जा रही है, तो ये तो 2/5 ma स्क्वायर इंटू 2 हो गया। और बाकियों के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकियों के लिए अपन को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास की लिखी प्लस डिस्टेंस लिख दिया, सॉल्व कर दिया, ये गॉट योर आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल ज्यादा है भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा आपने। तो द रेडियस ऑफ gyration of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length passing through the center will be radius of gyration के लिए पूछा है of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length। तो इसके अबाउट पूछा है, तो ये तो अपना सीधे सीधे ml²/12 होता है। ml²/12 लिया, k का वैल्यू पे पुट किया, सॉल्व कर लिया इसको। सो इजी क्वेश्चन। एक और सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखिए प्रैक्टिस हम लोग उस हिसाब से करा रहे हैं जितना जेई में ज्यादा चीज आती है ना, रिमेंबर दैट। सो 4 आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ मास m and diameter are arranged on a plane, small plane as shown in figure. Moment of inertia of the system about o dash is this, then the value of x will be। तो ये डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो दो तो डायमीटर हो जाएंगे, डायमीटर के अबाउट अलग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, ये एक्सिस के अबाउट अलग होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इन्होंने बोला mr²/4 इन दोनों का, ये डायमीटर के अबाउट है, बाकी इन दोनों का क्या होगा, अपने डायमीटर के अबाउट प्लस mr² करके जोड़ लीजिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करके आ जाए।